स्वागत तो पीठ पीछे वार। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। कभी पप्पू यादव नरेंद्र मोदी का बिहार में स्वागत कर रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए उनका स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तंज भी कस रहे हैं, उनके पीठ पर वार करते हुए यह भी कर रहे हैं कि उनका शिक्षा से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पप्पू यादव खट्टा मीठा ट्वीट मारे हैं। पहले आपको ट्वीट पढ़ के बता देती हूँ। प्रधानमंत्री जी, पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आपका पूर्णिया आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन सरकारी स्कूल शिक्षकों को आपके लिए भीड़ जुटाने के लिए बस कंडक्टर खलासी बना देना कहाँ तक उचित है? हम जानते हैं कि आपका पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं है, पर बच्चों की शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान से आपकी दुश्मनी क्यों है? पूर्णिया सीमांचल के सम्मानित शिक्षकों को छात्रों के साथ इस दुर्व्यवहार के लिए आप स्वयं खेद व्यक्त करें तथा स्कूल बंद करने एवं शिक्षकों को बस कंडक्टर बनाने के फैसले को वापस लें। अब देखिए क्या क्या सवाल। देखिए, तो स्वागत तो कर दिए कि भाई आइए और अब कर दीजिए, पूर्णिया एयरपोर्ट वाला काम कर दिया, उसके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन प्रधानमंत्री के एजुकेशन पे आ गए। देखिए, सबको पता है कि प्रधानमंत्री ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पप्पू यादव भाई सांसद हैं, तो कैसे वो मौका छोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, हमको पता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सोचना चाहिए। देखिए, अभी हाल ही में वो मुद्दा आया था जिसमें शिक्षकों को कंडक्टर जैसा बना दिया गया था, बच्चों को ऐसा कर दिया गया था, तो उससे कहीं ना कहीं पप्पू यादव नाराज है। और पप्पू यादव जब ट्वीट करते हैं तो थोड़ा मसाला वसाला डाल के करते हैं। चिकन मसाला डाल देंगे तो पनीरों मसाला डाल देते हैं, उनको वो भेदभाव नहीं करते हैं, मज़ा आता है उनको। अब पप्पू यादव ने ये जो ट्वीट किया है, अब इससे समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी तारीफ कर रहे हैं कि इंसल्ट कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इंसल्ट ही कर रहे हैं कि खाली एयरपोर्ट आप जाके वो करके आइए उद्घाटन, उसके बाद आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बहुत अच्छा कदम है कि पूर्णिया में भी एयरपोर्ट का वो हो रहा है, और कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, और क्या क्या सौगात लेके आएंगे ये तो देखने वाली बात है। लेकिन बहुत अहम सवाल पप्पू यादव खड़ा कर रहे हैं सृष्टि, कि जो शिक्षा है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो बच्चों के साथ हो रहा है उनके लिए बोला गया है पप्पू यादव के द्वारा कि आप खेद प्रकट करें और इसको बंद करवाएं। जी तो मुस्कान, मतलब कल जो प्रधानमंत्री आने वाले हैं, पूर्णिया का उद्घाटन करने वाले हैं, उसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर हो गया है। पप्पू यादव ने इस तरीके से तंज कसा, तो वहीं तेजस्वी यादव भी कल रात में अचानक से जीएमसीएच में रेड मार दिए, पूर्णिया के हॉस्पिटल में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव आता है, राजनीति जो दल है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। आप पूरे साल काहे नहीं जाते हैं देखने के लिए कि कैसा काम हो रहा है? आपको अचानक से क्यों याद आ रहा है कि वहाँ पे मरीज भी है, किस हाल में है? मेरा सिंपल कहना, आप जा रहे हैं वो बहुत अप्रिशिएबल है, आप जाके बैंड बजाइए जो कुर्सी तोड़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लोग रेगुलर रहिए। पप्पू यादव के अगेंस्ट हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव जनरली आते जाते रहते हैं। कोई भी हॉस्पिटल का आप देखिएगा ना, वो जनरली आते जाते रहते हैं। लेकिन जो भी अन्य दल है, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, या कोई भी हो, उनको भी हमेशा रेगुलर जाना चाहिए। महीने में भाई 2 महीने में एक बार जाइए। चुनाव के टाइम आप जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं तो चलिए कुछ कामें करके आइएगा, किसी को सस्पेंड ही करा के आ जाइएगा, तो थोड़ा सा लाइमलाइट भी आ जाएगा कि भाई गए और सस्पेंड करा के आ गए हैं। देखिए, शिक्षा का जो आपके सवाल है, देखिए हॉस्पिटल का जो स्वास्थ्य का जो सवाल है वो सबको पता है किस स्तर पे है, ठीक है, और स्वास्थ्य सेवा ठीक होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं, और कई बार हम लोग को हेल्थ चेकअप के लिए भी पलायन करना पड़ता है। आपको भी पता है, दिल्ली जाना पड़ता है, लोग सिंगापुर लालू जी खुद सिंगापुर गए। बिल्कुल, हाँ, तो ऐसी जो घटना घटती है, ये तो आम लोग तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और आम लोग के पास बिहार के अलावा, पटना के अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। पटना हो गया कि भाई सबसे प्रीमियम हो गया, अब आपको वहाँ रेफर कर दिया गया, तो वहाँ के बाद तो आप कहीं रेफर नहीं हो सकते हो। पटना एम्स, पीएमसीएच, आईजीएमएस, यही 3 है। इन 3 के अलावा तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं जो लोग हैं, और प्राइवेट में सब लोग खर्च उठा नहीं सकते। लेकिन मैं बताऊँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर दी बेस्ट, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रोथ होना चाहिए, वैसा वैसा रिसोर्सेज भी होना चाहिए कि हर पेशेंट को देख पाए। हम सराहना करते हैं जो भी राजनीतिक दल जा रही है और देख रही है क्या स्थिति है, लेकिन ये हमेशा किया करिए, चुनाव के टाइम मत किया करिए, वो अच्छा मैसेज जाएगा। और पप्पू यादव का जो ट्वीट आया है वो तो मज़ेदार है ही, मतलब अपमान भी थोड़ा कर रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। अब देखते हैं इस पे बीजेपी वाले कोई तंज कसते हैं कि नहीं, क्योंकि ये रोज़ का है, पप्पू यादव यहाँ से करते हैं, वहाँ से बीजेपी मारती है, कभी कभी जेडीयू मारती है, तो अब देखना है कि कौन क्या ट्वीट मारता है। जी
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आपको क्या लगता है पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उनकी कितनी बातें सही है और आप कितनी बातों का समर्थन करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।